हेलो व्यूवर्स, वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल इंजीनियरिंग प्लान्स। व्यूवर्स, आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सेप्टिक टैंक है और सेप्टिक टैंक का एक्सकवेशन कब करना चाहिए एंड उसके साथ कॉलम के बारे में डिटेल बताऊंगा। उसके बाद जो है आपको टॉप व्यू से भी आपको दिखाऊंगा, टॉप व्यू से आपको कैसा दिखता है पूरा कंप्लीट जो वर्क चल रहा है ना यहाँ पे। ओके, वीडियो को आप देखिएगा शुरू से अंत तक, बहुत इंपॉर्टेंट एंड एकदम सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। जब आप वीडियो को देखते हैं तो तभी समझ में आ जाएगा, विद प्लान के साथ आपको दिखाऊंगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो आप नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे रेगुलर व्यूअर्स है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप में। प्लान मैं आपको समझा दूँगा। उसके बाद आपको सेप्टिक टैंक का रिंग और जो कुआ का रिंग रहता है ना कैसा, एंड आरसीसी में डाले तो सबसे बेस्ट रहेगा या फिर सो देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब मैं आपको दिखाऊंगा लेटर से। ये व्यूवर्स, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पार्किंग एरिया, हॉल, बेडरूम नंबर 1, पूजा रूम, किचन, ये अटैच टॉयलेट एंड बाथ। ये जो है बेडरूम नंबर 2 आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्लान देना बहुत इजी है बट जब आप साइट पे एग्जीक्यूट करते हैं ना बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आते हैं, स्पेशली जो स्टार्टर्स नए इंजीनियर्स हमारे जैसे बनना चाहते हैं। हाँ, ओके रो। तो इस तरह का। एंड नेक्स्ट अब आता है, पूरा फुटिंग का सब काम हो गया, कॉलम रेज किया गया था। तो अब नेक्स्ट जो दिक्कत आ रहा था इसका, ये मार्किंग करना रहता है, तो पाया बोलते हैं हम नॉर्मली, या फिर बेसमेंट के लिए जो है एक्सकेवेशन करना का रहता है, सॉइल का एक्सकेवेशन स्पेशली फॉर इस पाए के लिए। तो कितना बाई कितना छोड़ना चाहिए एंड उसके साथ ही सेप्टिक टैंक कहाँ पे आ रहा है, इधर जो है कॉर्नर पे वेल आ रहा था तो इस कॉलम को थोड़ा सा इस तरफ हटाया गया। एंड नेक्स्ट ये साइड पे क्या क्या डिफ़िकल्टीज आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद इसके नीचे सेप्टिक टैंक आ रहा है, सेप्टिक टैंक और वो उसका डिज़ाइनिंग कैसा बनाया वो भी लेट्स सी। सो व्यूअर्स, एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लीजिए, जब भी मार्कआउट हो गया समझो, सेंटर लाइन प्लान से मार्कआउट हो गया, मार्कआउट होने के बाद जो है डब्बा का जो 4x4 का एक्सकेवेशन रहता है वो एक्सकेवेट करते हैं आप। एक्सकेवेट करने के बाद ये जो सॉइल एक्सकेवेट करते हैं ना, उस वक्त ही उसी समय पे क्या है, सेप्टिक टैंक का भी एक्सकेवेशन होना और जो कुआ का जो रिंग्स आते हैं ना उसका भी एक्सकेवेशन होना ज़रूरी है, एक साथ कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, पीसीसी बेड डालने के बाद कॉलम का प्लेसिंग रहता। तो पूरा जाली सब लोहे का जितना भी है वो काम उन्हें बनवा लेते हैं। बनवाने के बाद जो है मैट रख के फुटिंग के अंदर पूरा माल भर देते हैं, आपका कॉलम खड़ा होता है। नेक्स्ट अगले दिन जो है फुटिंग का काम हो गया, 1 दिन 2 दिन के बाद जो है इसका काम शुरू होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कॉलम को जो है पेटी लगा देते हैं। आपको कितना हाइट पे रखना चाहिए वो ज़रूरी है, प्लिंथ बीम आपका ग्राउंड लेवल पे आ रहा है या फिर 5 फीट के हाइट पे आ रहा है वो ज़रूरी है। वो डिसाइड होने के बाद उसके हिसाब से इसको रेज करना एंड वो रेज करना। ओके, वो रेज हुआ है, रेज होने के बाद जो है ये जो सेप्टिक टैंक का काम है ना, ये आप एक्सकेवेट करते हैं। एक्सकेवेट करने के बाद इसका जो जितना भी एक्सकेवेशन काम रहता है, अब नेक्स्ट आता है सेप्टिक टैंक के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। इसके लिए देखिएगा जो रिंग इस्तेमाल किया है 10 mm का रॉड है, 10 mm और 8 mm का, ठीक है। ये जो इस्तेमाल करें 10 mm बाहर की तरफ आ रहे हैं एंड जो 8 mm रहता है वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये जो 10 mm का है बाहर की तरफ, 8 mm का अंदर की तरफ, कितना दूरी पे, लगभग जो है एक 6-8 इंच की दूरी पे चल जाता, कोई दिक्कत ना। अगर इस तरफ वर्टिकल जो बार रहते हैं वो 8 इंच की दूरी पे रखा गया। हॉरिजॉन्टल का जो रहता है मोटाई ऐसा अंदर टू अंदर, उसका जो रखा गया 6 इंच की दूरी पे, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट काम रहता है वो लोहे का जाली। ओके, नेक्स्ट जो कॉलम का काम हो गया समझो, उसके बाद आता है ये इसके अंदर बोल्डर्स भरा गया, फिर ये बेड डालेगा। मैं आपको रिंग दिखाने के बाद इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा कैसा किया गया। नेक्स्ट देखिए वर्स, ये जो है 10 फीट की लगभग जो है 10 फीट की दूरी पे जो है एक्सकेवेट किया गया सॉइल। एंड इसके लिए खासकर अंदर की तरफ 3x4 इंच का आता है, 3x4। तो 3 है, 3 मतलब इस टोटल में क्या है 4.5x5 फुट में एक्सकेवेशन किया गया। ओके, सॉइल का ऐसा जो है 4.5, ऐसा लंबाई में जो है 5.5 के हिसाब से एक्सकेवेशन किया गया। फिर आता है रिंग, इसके अंदर भी सेम 10 mm का और 10 mm और जो है
8 mm का रिंग जो है 8 mm का लिया गया है। रॉड जो है ना 10 mm का बाहर की तरफ। वर्टिकल बार्स बाहर की तरफ है, हॉरिजॉन्टल बार जो है अंदर की तरफ, बिकॉज जो वज़न रहता है बाहर की तरफ से ही अंदर प्रॉब्लम होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे। एंड इसको क्या है ना, उधर थोड़ा सा रॉड ऐसा स्ट्रेट टू स्ट्रेट रख के जो है रिंग डाला जाता है कंक्रीट EM20 ग्रेड इस्तेमाल करके। एंड उसी के जॉइंट की तरफ से जो फुटिंग का रॉड्स आप देख रहे हैं बाहर की तरफ आए, उसको भी वो कवर अप हो जाएगा इन फ्यूचर में, कोई दिक्कत नहीं है। उसको जॉइंट हुआ है तो उससे भी एक सपोर्ट मिल जाता। एंड नेक्स्ट आता है जो उसके बाद नेक्स्ट आता है ये इसका जो एक्सकेवेशन, इसका कटिंग कैसा रहना। सो इसको हम नॉर्मली पाया बोलते हैं। सो पाया का मीनिंग ये हो गया, आपका ये सेंटर पॉइंट वहाँ से 4.5 पे मार्क किया, 9 इंच है, 4.5 दीवार कैसा आ रहा है उसके हिसाब से। मान लीजिए ये आपका दीवार आ रहा है ऐसा ही, तो उसका सेंटर लेना, 4.5 सेंटर आ जाएगा 9 इंच का। सेंटर लेने के बाद नेक्स्ट उधर से इस तरफ 1 फीट, इस तरफ 1 फीट, डीप जो है ना 2 फीट। ठीक है, ये मार्किंग हो गया। मार्किंग होने के एक्सकेवेट किया जाता है, सॉइल निकाला जाता है। एंड फिलिंग और कटिंग, ये हो गया एक्सकेवेशन एंड फिलिंग। बोल्डर से फिल करना, इसका जो रेट चलता है 20 रुपीज़, मतलब 1 रनिंग फीट को 80 रुपीज़ हो जाएगा। सेम उसी तरह ये जो कटिंग हुआ है ना, ऐसा कट करके फिर बाद में ये देखिए यहाँ पर बोल्डर फिलअप हुआ है, फिर सीमेंट का जो राडी रहता है अंदर डाला जाता है, सीमेंट का जो स्लरी। ये प्रोसीजर आप थोड़ा बहुत कुछ देख के भी समझ सकते हैं मेरे हिसाब से। एंड कॉलम के अंदर 16 mm का 6 रॉड, 12 का 2, और रिंग जो इस्तेमाल किया गया 8 mm का। ठीक है दोस्तों, इस तरह का वर्क काफ़ी अच्छा एंड नीट वर्क चल रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत कुछ हेल्पफुल होगा। एंड सेम इसका भी मार्किंग का भी सेम वैसे ही, दीवार जो है उस तरफ आ रहा था, तो वो एंड से 4.5 लेके 1 फीट इस तरफ 1 फीट उस तरफ लेके एक्सकेवेशन वर्क चालू होता है ऐसे ही। ठीक है, सो दैट्स इट फिलहाल इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।